जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज बात करेंगे नक्षत्रों की। नक्षत्र बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन निकाल कर लेकर आते हैं, चाहे आप राशि की बात करें, चाहे किसी व्यक्ति के स्वभाव की बात करें। नक्षत्र आपके कोर बिहेवियर या आपके कोर कैरेक्टरिस्टिक को दिखाते हैं कि आप अंदर से क्या है। वो राशि नहीं, वो नक्षत्र बताता है। यानी कि राशि उसका बाहर का आउटलुक है, तो नक्षत्र उसका इनर लुक है, उसका कोर पॉइंट है कि वो आपका बताता है कि आपका स्वभाव एक्चुअल में क्या है। हमारे ज्योतिष में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है, यानी कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र की गणना की बहुत महानता बताई गई है और बहुत इंपॉर्टेंस है। वो आपका एक्चुअल स्वभाव, आप किस उद्देश्य से इस जीवन में आए हैं, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक या वो आपका कोर पॉइंट बताता है। इसलिए जब राशि से गणना की जाती है तो वो एक वाइड प्रोस्पेक्टिव है। जब आप नक्षत्र से गणना करते हैं तो वो एक सटीक गणना निकल कर आती है। जैसे कोई व्यक्ति मेष राशि में पैदा हुआ है, तो मेष राशि में भी सभी व्यक्तियों के अलग अलग नेचर, अलग अलग स्वभाव होंगे, क्योंकि मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। यदि व्यक्ति उन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वो केवल मेष राशि के कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेगा, वो उस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक भी लेगा। कोई व्यक्ति मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र या कृतिका या भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो मेष राशि में ही चाहे 3 व्यक्ति पैदा हुए हैं, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगे। नक्षत्रों की गणना से माइक्रो स्टडी करके हम एकदम सटीक प्रेडिक्शन निकालते हैं। इसलिए नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए जब आप अपने जन्म नक्षत्र के उपाय करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जीवन की गाड़ी एकदम सही पटरी पर चल रही है। आपकी राशि के उपाय भी इतने कारगर, इतने सटीक नहीं बैठेंगे जितने आपके नक्षत्र के उपाय बैठेंगे। आपको अपना जन्म नक्षत्र पता होना बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालेंगे तो आपका जन्म कुंडली रेडी हो जाएगी और उससे आप जान पाएंगे कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। आप बहुत इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर से जान सकते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, वहां आप टेबल पर देखेंगे तो आपको नक्षत्र दिख जाएगा कि आपका नक्षत्र क्या है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने नक्षत्र के अनुसार यदि जीवन में वृक्ष लगाएंगे या अपने आसपास वृक्ष लगाएंगे या अपने घर में अपने जन्म नक्षत्र का वृक्ष लगाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन, चमत्कारिक सफलता आपको मिलने लग जाएगी। कि आपकी गाड़ी सही पटरी पर चल रही है, आप अपने नक्षत्र के उपाय कर रहे हैं। नक्षत्र के उपाय कभी भी खाली नहीं जाते, हमेशा आपके भले के लिए ही होते हैं। आप अपने जन्म नक्षत्र का उपाय करेंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलना तय है। तो बिना लेट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र, यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है तो आपको कुचला का पौधा जरूर लगाना चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में पॉइजन नट भी बोलते हैं। आपको दिक्कत ना हो पहचानने में तो इसलिए मैं साथ के साथ इमेज भी लगा रही हूँ। आप इजीली जान पाएंगे कि कुचला का पौधा या पॉइजन नट का पौधा किस तरीके का होता है। तो जो ये कुचला का पौधा है यानी कि पॉइजन नट का पौधा है, इसे आपको अपने घर में नहीं लगाना है। इसे आप बाहर पर स्ट्रीट के कॉर्नर्स में लगा सकते हैं, आप किसी गार्डन में इसे लगा सकते हैं। तो आप, क्योंकि आजकल प्रचलन भी बहुत ज्यादा है वृक्षों को लगाने का, लोग अपने बर्थडे पे वृक्ष लगाते हैं, किसी स्पेशल डे या कोई सेलिब्रेशन के लिए भी वृक्ष लगाते हैं। तो उस टाइम पर आप अपने जन्म नक्षत्र का यदि वृक्ष लगाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लग जाएंगे। तो यदि आप कुचला के पौधे को कहीं भी लगाते हैं, लेकिन घर में इसको नहीं लगा सकते, ये इतना शुभ नहीं माना जाता घर में लगाना, तो इसलिए आप घर से बाहर से कहीं भी लगाएंगे। लेकिन इसकी थोड़े दिन के लिए, जब तक ये ग्रो नहीं होता, इसकी सेवा आपको जरूर करनी है। टाइम से इसको पानी जरूर देना है कि ये सूख ना जाए। जब ये एक बार ग्रो हो जाएगा तो ये अपने आप से मतलब संभल जाएगा। और जब भी आप किसी भी टेंशन, एंजाइटी या कुछ भी समस्या में आप हो, उस टाइम पर इस कुचला के पौधे के पास जाकर आप इसकी 3 परिक्रमा जरूर करें। इससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा नक्षत्र आता है भरणी नक्षत्र, यानी कि आपका यदि भरणी नक्षत्र है तो आपको आंवले का पौधा लगाना चाहिए। आंवले का पौधा आप घर में भी लगा सकते हैं, आप किसी मंदिर में भी आंवले का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आपको इसकी सेवा जरूर करनी है थोड़े दिन, जब तक ये ग्रो नहीं हो जाता। इसे समय समय पर पानी देना है और आप इसकी 3 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और जब भी आप बहुत ज्यादा समस्या में आए तो आप इसकी पत्ती को अपने पास भी रख सकते हैं। जब यदि आपके घर में लगेगा तो आपके पास ये हमेशा ही रहेगा। अदरवाइज अगर आप कहीं मंदिर वगैरह में लगाते हैं तो इसकी पत्ती अपने पास जरूर रखिए। तरीके से आपके जीवन में अमेजिंग चेंजेस जरूर आएंगे। तीसरा नक्षत्र आता है कृतिका नक्षत्र। ये सूर्य का नक्षत्र आता है और इसका जो पेड़ है, यानी कि इसका जो वृक्ष है, इसे गूलर का पेड़ बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर इसे बोले तो क्लटर फिग बोलते हैं। इस पेड़ को यदि आप कहीं भी बाहर लगाते हैं तो ये आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि ये आपके जन्म नक्षत्र का वृक्ष है। बात करते हैं यदि आपका नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है तो आपको जामुन का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और जामुन के पेड़ की जब आप स्टार्टिंग में लगाएं
तो उसको प्रॉपर पानी जरूर दें, उसका मतलब देखभाल जरूर करनी चाहिए। फिर बाद में वो ग्रो हो जाता है तो फिर उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको समय समय पर जब भी आपको हफ्ते में, महीने में एक बार टाइम मिलता है तो आपको उसकी 3 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ये आपके जीवन में अमेजिंग और पॉजिटिव चेंज जरूर लेकर आएगा। आता है मृगशिरा नक्षत्र। यदि आपका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र मृगशिरा है तो आपको कत्था यानी कि अरहर का पौधा भी बोलते हैं, लेकिन ये जो पौधा होता है इसे आपको घर में नहीं लगाना। ये घर में लगाने के लिए नहीं होता है, इस पौधे को आपको बाहर ही लगाना होता है। और सेम ही इसकी आपको स्टार्टिंग में देखभाल जरूर करनी चाहिए। फिर जब ये ग्रो हो जाता है तो आप इसके पास समय समय पर जाएं और 3 परिक्रमा करके जरूर आए। इससे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन जरूर आएंगे। और यदि आपका नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है तो आपको लाल चंदन का पेड़ लगाना चाहिए। ये इतनी जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन यदि मिल जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि लाल चंदन का पेड़ आप बाहर लगा सकें। यदि आपको ये पेड़ नहीं मिल पाता है, आप नहीं लगा सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि लाल चंदन, ओरिजिनल लाल चंदन की लकड़ी अपने पास रखिए हमेशा, क्योंकि ये आपके जन्म नक्षत्र की लकड़ी है। इसको अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा चमत्कारिक परिवर्तन आते रहेंगे। यदि आपका नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है तो आपको बैम्बू ट्री अपने घर में लगाना चाहिए। बैम्बू ट्री आजकल शोकेश के रूप में भी अपने घर में लोग लगाते हैं, तो आप बैम्बू ट्री अगर अपने घर में लगाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन जरूर आएंगे। और जब हम बात करते हैं बहुत सारे जेम स्टोन्स की, तो हम इतना पैसा खर्च करते हैं और आप जेम स्टोन खरीदते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स हमें उपाय बताते हैं, हम महंगे महंगे उपाय करते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, नक्षत्रों के इतने सटीक और इतने सस्ते उपाय यदि आप जीवन में करेंगे तो आपके जीवन में अमेजिंग परिवर्तन, अमेजिंग चेंजेस, अमेजिंग पॉजिटिविटी आने लगेगी। आप इसे करके देखिए, जब आपके जीवन में अमेजिंग चेंजेस आए तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं यदि आपका नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, जो कि शनि का नक्षत्र माना जाता है, तो उसका पेड़ यानी कि उसका वृक्ष होता है पीपल का वृक्ष। ऑब्वियसली पीपल का वृक्ष आप घर में नहीं लगा सकते, लेकिन आप बाहर पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं। आप रोड साइड पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं, या आपको कहीं भी खाली स्थान मिलता है तो वहां पर आप पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं। और पीपल का वृक्ष लगाना वैसे भी शुभ माना जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है पीपल का वृक्ष, तो इसलिए भी शुभ माना जाता है। प्रकृति की भी हेल्प हो जाती है जब हम पीपल का वृक्ष लगाते हैं। और यदि अगर मंदिर में ऑलरेडी पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, काफी मंदिरों में लगा रहता है पीपल का वृक्ष, और आप लगा नहीं सकते हैं, तो आप समय समय पर उसमें जल अर्पित करके आए, उसमें पानी देकर आए और 3 परिक्रमा करके आए। आपके जीवन में अमेजिंग चेंजेस आने लगेंगे। अब बात करते हैं यदि आपका नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है तो आप, ये बुध का नक्षत्र बोला जाता है, तो इसका जो वृक्ष बोला जाता है वो होता है नागकेसर। इसे आप चंपा का वृक्ष भी बोल सकते हैं, चंपा का पेड़ भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है, तो इस वृक्ष को भी आप बाहर अपने घर में लगा सकते हैं। और जब भी आपको समय मिले तो इसकी 3 परिक्रमा जरूर कीजिए, इसकी अच्छे से सेवा कीजिए, यानी कि समय समय पर इसको जल अर्पित कीजिए। तो जब तक मतलब ये अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता, जब तक तो इसकी कंप्लीट सेवा करनी पड़ती है। उसके बाद आप इससे समय समय पर इस पर ध्यान देते रहिए। यदि आप बाहर लगाते हैं तब, या मंदिर में लगाते हैं तब भी आपको समय समय पर इस पर ध्यान देना है। फिर आप देखिए आपके जीवन में कितने अमेजिंग चेंजेस आएंगे। और यदि आपका नक्षत्र मघा नक्षत्र है, यानी कि केतु का नक्षत्र, इसके देवता पितृदेव माने जाते हैं, और तो इसके वृक्ष जो बोला जाता है वो बरगद का वृक्ष है। बरगद का वृक्ष आप कोशिश कीजिए कि बाहर लगाएं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही डेप्थ में इसकी रूट्स जाती हैं, तो इसे घर पे नहीं लगा सकते हैं। तो आप इसे रोड साइड लगवा सकते हैं, आप किसी जंगल में इसे लगवा सकते हैं, जहां पर बहुत खाली जगह है वहां पर आप बरगद का वृक्ष लगवा सकते हैं। यदि आप बरगद का वृक्ष लगाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन जरूर आएंगे। और यदि आपका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है तो आपको पलाश का पेड़ लगाना चाहिए। बहुत ही प्यारे पलाश के फ्लावर्स आते हैं, वो पेड़ आप रोड साइड लगा सकते हैं या बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप पलाश का पेड़ लगाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन जरूर आएंगे। और यदि आपका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो आप कनेर का वृक्ष लगा सकते हैं, यानी कनेर का प्लांट लगा सकते हैं। ये बहुत ही प्यारे फ्लावर्स आते हैं इसके ऊपर, तो इसको आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप रोड साइड लगा सकते हैं, किसी भी खाली जगह लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सेवा जरूर करनी है, टाइम से इसको पानी देना है। मतलब ये जो भी आप प्लांट अपने जन्म नक्षत्र का लगाएं उसका ध्यान स्पेशली आपको कुछ समय के लिए रखना जरूरी होता है कि आप अपने हाथ से वो पौधा लगा रहे हैं और वो आपके जन्म नक्षत्र का पौधा है, तो वो कैसे भी मरना नहीं चाहिए, ये मृत नहीं होना चाहिए, उसकी आपको प्रॉपर देखभाल जरूर करनी चाहिए। यदि आपका नक्षत्र हस्त नक्षत्र है तो इसका प्लांट बनता है अम्बादे। ये चंद्रमा का नक्षत्र है और इसको इंग्लिश में हॉक प्लम भी बोलते हैं। आपको इमेज दिख रही होगी। ये प्लांट आप रोड साइड भी लगा सकते हैं, बाहर कहीं भी खुली जगह पर लगाएंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन जरूर आएंगे। यदि आपका नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है तो आपको बेल का पेड़ लगाना चाहिए, जैसे हम शिव जी पर चढ़ाते हैं बिल्व पत्र, उसका पेड़ आपको जरूर लगाना चाहिए। वो पेड़ आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी स्टार्टिंग में प्रॉपर देखभाल जरूर कीजिए। और जब भी आप बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या बहुत कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप बेल पत्र की पत्तियां अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। आपके जीवन में अमेजिंग चेंजेस आने लगेंगे।
यदि आपका जन्म नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है तो आपको अर्जुन का पेड़ लगाना चाहिए। आप इसको अर्जुन के पेड़ को आप रोड साइड भी लगा सकते हैं, और अर्जुन की तो एक अलग ही महिमा है। अर्जुन के पेड़ की छाल को मतलब हार्ट रिलेटेड इश्यूज में यूज भी करते हैं, हार्ट पेशेंट्स को भी देते हैं, तो इसलिए अर्जुन का पेड़ आपको जरूर लगाना चाहिए। आप जितने ज्यादा अर्जुन के पेड़ लगाएंगे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते रहेंगे। और यदि आपका नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है तो आपको कैथा का पौधा लगाना चाहिए, कैथा का पेड़ लगाना चाहिए। एक्चुअली उसके ऊपर कुछ खट्टा फ्रूट आता है जो शायद बहुत पहले जब हम लोग भी छोटे थे तब इसके फ्रूट को खाते थे, काफी खट्टा फ्रूट होता था। तो यदि आप कैथा का पौधा बाहर रोड साइड लगाते हैं या बाहर कहीं भी लगाते हैं तो आपके जीवन में अमेजिंग चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और यदि आपका नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है तो आपको मौल श्री का पौधा जरूर लगाना चाहिए। वो आप कहीं भी लगा सकते हैं। जब आप मौल श्री का पौधा लगाएंगे तो जीवन में अमेजिंग चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और यदि आपका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है तो आपको रेड सिल्क कॉटन का पौधा लगाना चाहिए, जिसे आप कपास का पौधा भी कह सकते हैं या आप सेमल का पौधा भी कह सकते हैं। ये आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आएगा यदि आप इनके पौधे आप जगह जगह बाहर लगाते हैं तो। ये मैंने बहुत देखे हैं, दिल्ली में रोड साइड पर काफी ये वाले पेड़ लगे रहते हैं रेड सिल्क कॉटन के, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, तो आप ये पेड़ जरूर लगाएं। और यदि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आपको धूप का पौधा लगाना चाहिए। ये एक सदाबहार जैसा प्लांट है, इसे अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और यदि आपका जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है तो आपको रतन केन का पौधा, यानी कि इसे रतन केन का भी पौधा बोल सकते हैं, यानी कि बैत या आप एक प्रकार का बैम्बू ट्री होता है, इसे अगर आप लगाएंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आएंगे। एक्चुअली रतन केन का पौधा बहुत इजीली मिल नहीं पाता है, तो इसका फर्नीचर बनता है। यदि आप रतन केन का कोई फर्नीचर या छोटा सा कोई पेन स्टैंड भी अगर आप अपने घर में रखते हैं तो भी आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आएंगे। और यदि आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो आपका पेड़ जो है जैक फ्रूट का ट्री बोला जाता है या कटहल का पेड़ बोला जाता है, आप उस पेड़ से जुड़िए, उस पेड़ को लगाइए, उस पेड़ को स्टार्टिंग में थोड़े दिन पानी दीजिए, उसकी सेवा कीजिए, और नहीं तो 3 परिक्रमा कीजिए, आपके जीवन में चेंजेस आने तय हैं। और यदि आपका नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है तो आपको रबड़ का पौधा लगाना चाहिए। इसे आप बाहर भी लगा सकते हैं। तो जब आप ये रबड़ का पौधा लगाते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस जरूर आते हैं। और यदि आपका नक्षत्र घनिष्ठा नक्षत्र है तो आप शमी का पौधा लगाएं। आप शमी का पौधा घर में भी लगा सकते हैं, आप शमी का पौधा बाहर भी लगा सकते हैं। तो आप समय समय पर इसे जल दीजिए और इसकी पूजा कीजिए, तो आपके जीवन में अमेजिंग चेंजेस आएंगे। यदि आपका जन्म नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र है तो आप कदम्ब का पौधा जरूर लगाइए। कदम्ब के पौधे से आप सभी को जानकारी होगी कि कृष्ण जी से जोड़ा जाता है। कृष्ण जी इसके पेड़ की छांव में खड़े होकर बंसी बजाते थे। तो ये अगर आपको नहीं मिल पाता है तो इसकी पत्तियां आप अपने पास जरूर रखिए। और यदि आपका जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है तो आपको मैंगो ट्री यानी आम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इस तरीके से मैंगो की पत्तियां यानी मैंगो की लीव्स भी आप अपने पास रख सकते हैं, इससे भी आपके जीवन में शुभता जरूर आएगी। यदि आपका नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो आपको नीम का पेड़ लगाना चाहिए। आप जितने ज्यादा नीम के पेड़ लगाएंगे आपके जीवन में उतने ही पॉजिटिव चेंजेस आते रहेंगे। आपका जन्म नक्षत्र रेवती नक्षत्र है तो आपको महुआ का पौधा लगाना चाहिए, जिसे हम इंडियन बटर भी बोलते हैं। इस पौधे को यदि आप बाहर लगाएंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे। और इस तरीके से यदि आप अपने जन्म नक्षत्र के पौधों को अपने आसपास लगाते हैं, जो पेड़ पौधे अपने घर में लगाने के होते हैं उन्हें आप घर में लगाते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन जरूर आएंगे। आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता जरूर आएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जो जेमस्टोन्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, आप जो बहुत पैसे लगाकर उपाय करते हैं, उससे भी कहीं गुना कारगर, उससे भी कहीं गुना इफेक्टिव ये उपाय है जो आप अपने जन्म नक्षत्रों के उपाय करते हैं। तो आप प्लीज इन उपायों को जरूर फॉलो कीजिए, इन वृक्षों को जरूर लगाइए। पहले अपना जन्म नक्षत्र पता कीजिए, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।